हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था शॉर्टकट कीज़ ऑफ कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ क्या क्या हैं और किस टाइप से हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड कुछ 1 लाइन फैक्ट्स। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो है आपका जो है एमएस ऑफिस चल रहा था, उसके एमएस एक्सेल कंप्लीट हो गया था, तो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस इसमें बचा हुआ था। तो उनमें से जो भी कोई एक टॉपिक होगा वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। तो मोस्टली जहाँ तक होगा तो अपन लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बर्ड एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 लाइन फैक्ट्स हैं ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एज इट इज़ क्वेश्चन इनमें से जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो अशुद्धियाँ होती हैं, कंप्यूटर जो एरर दिखाती है, जो गलतियाँ मतलब करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगा, BUG। ठीक है, इंग्लिश में आप नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रहता है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। तो जो लेजर प्रिंटर है वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। ठीक है, और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क। ये आपको जो है ये याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे कैड का तात्पर्य क्या है। तो कैड जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, और ये एक टाइप का जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है आप 3D और जो 2D डायग्राम वगैरह हैं, जो आप जो भी जैसे आप डिज़ाइन करते हैं कोई भी पिक्चर, अगर जैसे आपको डिज़ाइन करना है, कोई जो सिस्टम बनाना है, जैसे आप लोग जो है देखते हैं इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल की डिज़ाइन हुई और जो जैसे हर चीज़ की डिज़ाइन, कोई भी मशीन का जो कवर हो, बैक कवर हो, ठीक है, वो किस टाइप से डिज़ाइन करें और किस टाइप से जो है बॉक्स वगैरह डिज़ाइन करें। आप कुछ भी मतलब इसमें कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एडिटिंग सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं कि किस टाइप से हम चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और जो यहाँ पे जो मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह जो रहती है ना, उनसे भी जो लोग डिज़ाइन करते हैं जो सॉफ्टवेयर, वो लोग जो मतलब कि डिवाइसेस डिज़ाइनें होती हैं, डिज़ाइन करी जाती हैं, वो भी इसी के बेस पर करी जाती हैं। और कुछ लोग जो है वो जो है इसके और भी वर्जन है, जैसे केटिया वगैरह रहते हैं तो वो चलते हैं, उस पर जो है 3D एनिमेशन वगैरह भी किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर में जो हम एडिट करके डिज़ाइन जो है जनरेट करते हैं उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ई व्यापार। तो ई व्यापार का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट पर व्यापार। ठीक है, ई व्यापार का अर्थ होता है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है ओरेकल। तो ओरेकल एक क्या है, तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि ओरेकल, व्हाट इज ओरेकल, तो आपको बताना है ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फिर कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो ये जो है एक मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर है किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। कोई भी शब्द हो उसकी लंबाई किस में मापते हैं, तो बिट में। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर की मुख्य पटल क्या होती है, कीबोर्ड होती है। ये जैसे अगर हिंदी में आए कि कंप्यूटर का मुख्य पटल, तो है कंप्यूटर का जो मुख्य पटल या मेन पार्ट है वो क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3.25 इंच के फ्लॉपी में जो है 1.44 MB आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लॉपी की ये साइज़ है इसमें हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, 1.44 MB जो है वो डाटा स्टोर हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो IBM जो है उसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी आप याद रखना, ये भी जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये जो लाइन फैक्ट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सारे के सारे याद रखने। ठीक है, यहाँ पे है अब हार्ड डिस्क की गति, तो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। ये याद रखना, एक हार्ड डिस्क जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3600 है ना, राउंड पर मिनट। ठीक है, तो ये 3600 चक्र प्रति मिनट, एक मिनट में 3600 चक्कर जो है वो हार्ड डिस्क लगाती है, मतलब इतनी तेज़ी से गति करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है, तो कर्सर कहलाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जो, जैसे सपोज आप MS वर्ड ओपन करे हुए हैं, तो MS वर्ड में आपको टाइप करना है, तो आपको पता है कि आप जब टाइप करते हैं तो कहाँ से होता है, जो कर्सर होता है जो है उसके जो है लेफ्ट साइड में टाइप होता जाता है। ठीक है, और कर्सर जो है वो राइट साइड में बढ़ता जाता है। तो इस टाइप से जो है वो जो दिखाई देता है टिमटिमाती रेखा, जो लाइन आप देखती हैं जैसे MS वर्ड में, ये आपको इस टाइप से दिखेगी। कोई भी हो जहाँ भी आपको डाटा टाइप करना हो, जैसे आपको सपोज गूगल सर्च में कुछ सर्च करना है, तो आप वहाँ पे
जब एंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक टिमटिमाती हुई रेखा ऐसी लाइन दिखाई देती है, तभी आप यहाँ पे टाइप करते हैं। अगर ये नहीं दिखाई दे और आप टाइप करें तो वो टाइपिंग दिखाई ही नहीं देगी, पता नहीं कहाँ, जहाँ भी आपका कर्सर होगा तहाँ वहाँ आपको शो करेगी और अदरवाइज वो शो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो जब आपका जो कर्सर इस टाइप से टिमटिमाती रेखा दिखाई दे तभी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, तो लेफ्ट साइड में टाइप होता जाएगा और आपका जो कर्सर है वो राइट साइड में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये जो है टिमटिमाती रेखा को क्या बोलते हैं, उसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो शट डाउन, ये आप याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बूट अप। ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह हो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बूट अप, और बंद करने की प्रक्रिया को तो शट डाउन, ठीक है। मोस्टली शट डाउन तो अपन बोल सकते हैं कि बंद करने को, लेकिन जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया रहती है उसको नहीं पता होता है तो उसको बोलते हैं बूट अप, ठीक है। तो ये याद रखना। अब मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है, वीडियो, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो मॉनिटर को वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या शॉर्ट में वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो क्या होता है, इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो किस टाइप का डिवाइस है, तो मोस्टली जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। क्योंकि हम डाटा उसमें इन करते हैं और जो है वो हमें दिखाई भी देता है उसमें, तो वो आउटपुट के फॉर्म में उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसमें मतलब कि उसको हार्डवेयर के फॉर्म में चाहिए तो हमें उसको क्या कहते हैं, है ना, हार्ड कॉपी के फॉर्म में चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट उसका निकलवा लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये जो है ये आपका वर्क करता है। अब फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है कि जो कीबोर्ड होता है उसमें ऊपर फंक्शन कीज़ रहती हैं, सबसे ऊपर F1 से F12 तक, तो जो फंक्शन कीज़ की संख्या है वो 12 होती है, ठीक है। बात करते हैं अब आगे MICR। तो MICR ये इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन, ठीक है। इंक रिकॉग्निशन ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि आपको लिखा हो कि MICR के शाब्दिक अर्थ मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में आई जो है आई का क्या अर्थ है, तो आई का क्या अर्थ होगा, इंक होगा, ठीक है। R रिकॉग्निशन, M से मैग्नेटिक और C से कैरेक्टर, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। डिजिटलाइजेशन, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है आगे कि ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ASCII में एक कैरेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, तो 8 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर चुंबकीय डिस्क। जो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर है बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो वर्क करता है किस पर, तो 0 एंड 1 पर। ये 2 डिजिट होती हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर है 0 और 1, इसी पर जो है पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। 0 मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 मतलब क्या होता है, ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो नॉर्टन जो है वो, नॉर्टन क्या है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो नॉर्टन है वो आपको याद रखना है, ठीक है, एंटीवायरस टूल। आगे बात करें तो WWW का आविष्कार जो है 1989-90 में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, एक इंटरनेट सर्विस है। अब CD रोम का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका जो है वो फुल फॉर्म हो जाएगा या शाब्दिक अर्थ जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है फ्लॉपी का साइज जो है 3.25 इंच एंड 5.25 इंच होता है, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं तो अभी बताया था ना 3.25 और 5.25, तो 3.25 जो है इंच में हम कितना डाटा स्टोर कर लेते हैं, तो इसमें जो है हम 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये अभी पीछे हमने देखा था, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे बात करें तो हार्ड डिस्क एक क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पे होगा इंटरनेट, ठीक है। आगे बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क जो है मतलब कि इंटरनेट से कनेक्ट है कंप्यूटर, और इसे क्या कर दें, जो इंटरनेट है वो हमें नहीं चाहिए तो हम उसको कंप्यूटर से मतलब कि संपर्क तोड़ें, तो उसकी जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो लॉग आउट कहलाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है लैन। तो लैन का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, ठीक है। और बैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो कौन है, तो यहाँ पे सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है विश्व का, तो T3A जो है वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है। इस टाइप से ये जो कुछ वन लाइन इंपॉर्टेंट फैक्ट थी ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।